2 फरवरी को विभिन्न आयोजनों में शिरकत करेंगे समाजसेवी विजय सिंह गौतम। प्रेस वार्ता में दी जानकारी। समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने प्रेस वार्ता में मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि 2 फरवरी को मेरे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लगभग 45 से अधिक कार्यक्रमों में मेरे शामिल होने की संभावना है, जिसमें सुबह 7 बजे से रात्रि तक सभी आयोजन होना प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से क्रिकेट टूर्नामेंट, रक्तदान शिविर व महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार बड़े स्तर पर कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। मेरा सभी विधानसभा के कुश्ती दंगल प्रेमी जनता से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर रंगारंग कार्यक्रम को सफल बनाएं। गौतम साहब, जैसा कि 2 फरवरी को आपका जन्म दिवस है और कई रंगारंग कार्यक्रम होने वाले हैं, दंगल होने वाला है, रक्तदान शिविर भी होने वाला है और एक टूर्नामेंट का आयोजन भी किया गया है, तो कल के दिन आपका क्या प्रोटोकॉल रहेगा और कहाँ क्या रूट रहेगा? देखिए, कल मेरे 48 कार्यक्रम हैं, सुबह से लेके रात को 9 बजे तक। मैं सुबह 7 बजे से लेके शुरुआत होगी कार्यक्रमों की। मैं सबसे पहले खेड़ी हनुमान जाऊंगा, फिर गरीब बच्चों को वहाँ पर कहले कपड़ों और कहले बुज़ुर्गों को शॉल श्रीफल, और दूसरा उसके बाद में फिर मेरा रहेगा हॉस्पिटल का कार्यक्रम महिदपुर हॉस्पिटल में। वहाँ पर मेरे समर्थक लोग वहाँ पर सबको अपना जितना भी करेंगे। उसके बाद मेरा कहले जगोटी का प्रोग्राम रहेगा। वहाँ पे हम लोग कहले 200 से लेकर 300 यूनिट खून हमारे उसमें बच्चे दे रहे हैं मेरे जन्मदिन के। उसके बाद मैं बरखेड़ी चला जाऊँगा, बरखेड़ी में लोगों ने स्वागत रखा है। उसके बाद में मैं वहाँ पे क्रिकेट मैच का शुभारंभ करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर फिर रक्तदान शिविर का शुभारंभ, फिर क्रिकेट का मैच का। उसके बाद में फिर वहाँ से सीधा पार्वती धाम मंदिर चले जाऊँगा, वहाँ पर स्वागत है। उसके बाद नारायणा चले जाऊँ, वहाँ स्वागत है। उसके बाद अरनिया चले जाऊँगा, वहाँ स्वागत है। उसके बाद में वापस में खेड़ा खजूरिया जाऊँगा तो दिलीप गोंदिया जी और उन्होंने स्वागत रखा है। फिर उसके बाद में मेरा क्या है, बलाई समाज जो है, गुजराती बलाई समाज के 200-300 लोगों ने कट्टन झारडा पे मुझे केले से और फलों से तोलने का प्रोग्राम रखा है। उसके बाद मैं वहाँ से सीधा मैं धुलेट जाऊँगा, धुलेट में भी उन्होंने स्वागत रखा है। उसके बाद में मेरा कार्यक्रम है यहाँ पर महिदपुर रोड में योगेश सिंह शाक्य के द्वारा रखा। उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ से सीधा मैं पंपापुरी चला जाऊँगा। वहाँ पर पंपापुरी में महाराज जी के हाथों से और मेरे हाथों से वहाँ यज्ञ का शुभारंभ करूँगा। 51,000 रुपया उसके अंदर मेरी ओर से दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ से वापस लौटूंगा तो डेलची बुजुर्ग आऊँगा, वहाँ पर मेरा कार्यक्रम है। उसके बाद मैं नारायणखेड़ी गांव में जाऊँगा। नारायणखेड़ी में मैं क्रिकेट का एक शुभारंभ करूँगा, वहाँ के जाट समाज के लोगों ने मेरा स्वागत रखा है। वहाँ से वापस मैं कल महिदपुर के लिए लौटूंगा, फिर पिंटू भाई के वहाँ जाऊँगा, फिर हमारे माननीय कल पत्रकार श्री दिनेश बघाना जी के यहाँ जाऊँगा। उसके बाद रामाकृष्णा ट्रामा सेंटर है, वहाँ उस हॉस्पिटल में मेरा स्वागत रखा है, मैं वहाँ जाऊँगा। उसके बाद में मैं वापस अपने यहाँ पर जो हमारा विशाल दंगल होने जा रहा है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और विभिन्न क्षेत्रों के बाहर से अंतर्राज्यीय पहलवान आ रहे हैं। यहाँ 38 जोड़ लड़ने जा रही है, उसके कार्यक्रम में शुभारंभ करूँगा, यहाँ शामिल होऊंगा। और इस कार्यक्रम के बाद में मेरा एक कार्यक्रम माता जी के यहाँ टेंकरी पे है, मैं माता जी का आशीर्वाद लेने जाऊँगा। इस तरह से मेरे करीबन 48 कार्यक्रम कल हैं, और सुबह यहाँ 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक अपने घर पर सब लोगों से भेंट करूँगा। सुबह भगवान के दर्शन करने के बाद फिर यहाँ से कल इस तरह के प्रोग्राम रहेंगे। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आज ही से इतना मुझे एक लगने लगा है, लोगों का जो सम्मान, लोगों का प्यार, लोगों का सद्भाव, तो मुझे अपने आप में ऐसा महसूस होता है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ और एक सामान्य परिवार से आता हूँ, पर लोगों की सेवाओं में जीवन बिताने का एक संकल्प जरूर है मन में। आज भी एबीवीपी ने मेरा स्वागत रखा है यहाँ पर बस स्टैंड पुराने पे। उसके बाद में सरस्वती शिशु मंदिर, यहाँ पर राजू निपानिया और हमारे शक्करखेड़ी, हमारा राघवी और घोंसला और यहाँ के सब आचार्यों ने आज शाम को 7:30 बजे स्वागत रखा है। और मैं आज राम ठाकुर की एक भजन संध्या उसमें भी शामिल होऊंगा। तो मेरे लगातार ये कार्यक्रम है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों में जाऊँ और उनका एक नेक काम करूँ। और लगातार ये तो एक मैं बहुत तरजीह नहीं देता जन्मदिन की, मेरा कोई भाव नहीं रहता, मगर बच्चे लोग नहीं मानते। जो मेरे समर्थक हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनका कहना रहता है कि नहीं, आपको कल एक बार आना ही है और एक बार करना है। और राजनीतिक जीवन में मैं इसका कोई महत्व नहीं देता, मेरा कोई रोड शो वगैरह नहीं है।
मैं कोई आशीर्वाद देने योग्य नहीं हूँ कि मैं आशीर्वाद दूँ। मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। मैं तो आशीर्वाद लेऊँगा, उनके पैरों में जाके उनके पैर छूँगा। मैं तो कल ऐसा आदमी नहीं हूँ कि किसी गाड़ी पे या किसी पे जाकर एक हाथ लंबा करके टाटा बाय बाय करूँ या किसी को आशीर्वाद देने की मेरी योग्यता नहीं है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं तो लोगों के पैरों की तरफ देखता हूँ, उनके मुंह की तरफ और उनके सर की तरफ नहीं देखता हूँ। मेरा भाव जीवन में ऐसा ही रहेगा पूरे जीवन। मैंने ये सोचा है मन में, भगवान ने कभी मौका भी दिया जीवन में मुझे, तो मैं हमेशा गरीबी और शोषित लोगों का और ऐसे लोग जिनको मेरी बहुत ज़रूरत है उनकी सेवा करने का काम करूँगा। मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। मेरे हृदय में इस योग्य तो नहीं हूँ, मगर फिर भी आप लोग, आप तो जनार्दन हैं, जनता तो जनार्दन होती है। कब किसको पलक पावड़े हुए बिछा ले वो किसी के हाथ में नहीं है, और सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर के हाथ में है। भगवान ने मुझे इस योग्य किया कि आप लोगों का स्वागत पाने का मुझे एक थोड़ा सा अवसर मिला, आपके चरण छूने का अवसर मिला, आपका आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। मेरे हृदय से आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता जो एक रंगारंग कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है, उसमें बाहर से कई विभिन्न क्षेत्रों से पहलवान आएंगे और अपनी कुश्ती कला का प्रदर्शन करेंगे। क्या इनाम दिए जाएंगे और क्या रूपरेखा रहेगी वहाँ की? देखिए सर, पहले ये हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र कोल्हापुर है, नागपुर है और बम्बई है, और दिल्ली के जो जाट समाज के पहलवान हैं वो भी क्या इसमें आ रहे हैं। 2 लाख रुपए का इनाम इनको दिया जा रहा है, और सभी को, किसी को 50,000, कोई को 25,000, अलग अलग जोड़ों को उनकी रैंक के हिसाब से दिया जा रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के, मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे पहलवान और काफ़ी हमारे गणमान्य अतिथिगण यहाँ पर पधार रहे हैं, जो पहलवान की दुनिया से जुड़े हुए हैं और कुश्ती जो रेसलिंग का जिस क्षेत्र में काम करते हैं वो सब लोग आएंगे। 2 लाख रुपए के नगद इनाम इनको मिल रहे हैं, प्रत्येक को लिफाफा दिया जाएगा, जोड़ छुड़वाई जाएगी। और ये 12 साल में पहली बार महिदपुर में ऐसा अंतर्राज्यीय कुश्ती का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। ये हमारे जन्मदिन का एक बहुत बड़ा आकर्षण रहेगा। अभी तक हम क्रिकेट पे, कबड्डी पे, खो खो पे, सभी खेलों पे ध्यान देते थे। पहली बार पहलवानों के लिए हम लोगों ने दिया है, और पहलवानों को कहा है, पहलवानों का कहना था कि आप सभी दूर सबको प्रश्रय देते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, सबके लिए काम करते हैं, सबको क्या मौका देते हैं, तो अब की बार कुश्ती को मौका मिलना चाहिए। तो वो कुश्ती को मौका दिया है, और महिदपुर क्षेत्र में, महिदपुर शहर में, महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में 12 साल के बाद में ये मौका आज आया है, और वो निश्चित रूप से उसमें बहुत बहुत मज़ा आएगा। सैकड़ों हज़ारों लोग उस कुश्ती को देखने आएंगे। यहाँ महिदपुर के भी 7 जोड़ लड़ेगी, 15 किलो, 25 किलो, 35 किलो, 40 किलो, 45 किलो तक की यहाँ के बच्चे भी लड़ेंगे, जो हमारे बजरंग व्यायामशाला, हनुमान व्यायामशाला, केसरी नंदन व्यायामशाला और जगदीश व्यायामशाला, इनके जो बच्चे हैं जो तैयार हुए हैं, वो बच्चे भी केवल इसमें कुश्ती लड़ेंगे। तो उनको भी मौका दे रहे हैं हम लोग, और सबको यहाँ पर आएंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। बाहर से आए हुए पहलवानों का, जो हम एशियाड में, ओलंपिक में, राष्ट्रीय खेलों में देखते हैं, उनको रूबरू देखने का महिदपुर में अवसर मिलेगा। उनके साथ फ़ोटो खिंचाने का अवसर यहाँ की जनता को मिलेगा। जो रेसलिंग की दुनिया में और कुश्ती की दुनिया में बहुत नाम कमाना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए तो वो एक भगवान के स्वरूप में आते हैं। और इतने बड़े पहलवान जिन्होंने भारत केसरी रहे हों, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश केसरी रहे हों, ऐसे लोग कल पधारेंगे। उनका हम पलक पावड़े बिछा के स्वागत करेंगे। और महिदपुर की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरी विधानसभा को और सभी लोगों को, मेरे चाहने वाले, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शुभकामना देने वालों को, मेरे हृदय से उनके चरणों में नमन करता हूँ। मैं इसी योग्य हूँ कि मैं उनके चरणों में नमन करूँ। मैं उनको आशीर्वाद देने योग्य नहीं हूँ। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ। पर हाँ, निश्चित है कि उनका प्यार बहुत है। उनको पुनः एक बार मेरी पूरी विधानसभा के चरणों में कोटि कोटि नमन। धन्यवाद।